सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के रिमार्क्स। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की सदा। तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस ज़माने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मेयार पार्लियामेंटेरियन के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 62(1)(f) में कहा लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मुंतखेल का इस्तफसार। आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में सादा था। अज़ाफ़ी शिकें सदारती आर्डर 1985 में शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जिबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल। जिबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील PTI ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सके? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। जो शख्स धरना केस में नज़रसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं ला सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल ना करें, केस को सियासी ना बनाएं। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। ये मसला उस वक्त हल होगा जब हम मिलकर करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स देने के सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं। जिम्मेदारी तो कबूल करें ना कि हमारे ज़माने में इतने लोग मिसिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पंजाब की सियासत में भरपूर एंट्री की तैयारियां। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला।
N127 में जल्द इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह का ऐलान। मुलाकातों में सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर किया गया। हसन मुर्तज़ा, समीना खालिद कुर्की, असलम गुल, जमील मंज और मियां मिसबा समेत अहम रहनुमा मुलाकात करने वालों में शामिल। किसी सूरत इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाए तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से भी नीचे। सुकर्दू में दर्जा हरारत -10, जबकि गिलगित में -6 तक पहुंच गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कलात में -5 रहा। चित्राल और देर का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0 तक पहुंच गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% का मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की PIC आमद। अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा, मेयार का जायजा लिया। PIC की इमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा।